धोबी रेहान की बेटी कमला बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं 2 महीनों से उस पर किसी चुड़ैल का साया आ गया था। कमला पूरा हफ्ता तो बिल्कुल सही रहती, लेकिन सोमवार के दिन शाम को उसकी हालत बिगड़ने लगती। रात होते-होते वो गाँव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती और फिर जो भी उसके पास जाता, तो वो अजीब-अजीब डरावनी चीज़ें देखकर वहाँ से भाग खड़ा होता। चौधरी अक्लमंद हुसैन के खेत उसी पीपल के पेड़ के पास थे। उन्होंने एक शाम अपने बेटे जावेद को घर के एक मजदूर सोनू के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए भेजा और कह दिया कि रात 8 बजे से पहले वापस आ जाना। चौधरी की बीवी अपने बेटे को पीपल के पेड़ के पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने गांव की औरतों से उस चुड़ैल के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। लेकिन पति ने उसे डांटते हुए कहा, अरे हमारा बेटा अब कोई बच्चा थोड़ी है, वो जवान हो चुका है, उसे भी अब खेतों में काम करने दो, वरना आगे चलकर क्या खाएगा क्या कमाएगा। सोनू और जावेद खेत पहुंच चुके थे। शाम के 7 बज रहे थे। पीपल का पेड़ उनके सामने था। पेड़ के नीचे बहुत से सूखे पत्ते पड़े हुए थे। वो दोनों खेत की मेड़ और पानी की नालियां सही करने लगे। अंधेरा होता जा रहा था। उनके हाथों में सिर्फ एक टॉर्च थी। जावेद बहुत डर रहा था। उसने डरते हुए सोनू से कहा, यार कहीं यहाँ कमला ना आ जाए। सोनू ने जब जावेद को डरा हुआ देखा तो कहा, अरे डरो नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी मेढ़े सही कर लो, फिर हम घर वापस चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अचानक उन दोनों के पीपल के नीचे पड़े पत्ते खड़खड़ाते महसूस हुए, जैसे कोई उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा हो। जावेद डरकर सोनू के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, सोनू भाई, क्या आप भी ये आवाज़ सुन रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ यार, मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन इस वक्त कौन आ सकता है? वो दोनों धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े। वो बहुत चौड़ा और घना पेड़ था। टॉर्च की रोशनी में पीपल के पेड़ के पीछे देखा तो उन दोनों की चीखें निकल पड़ी, क्योंकि वहाँ कमला बैठी हुई थी। उसका चेहरा बहुत डरावना था और वो बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थी। तभी अचानक कमला जमीन पर हाथ टेक कर चलने लगी और कोई छोटा बच्चा चलता है। ये दोनों तेजी से गांव की तरफ भागे, लेकिन कमला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके नुकीले दांत, लाल लाल आंखें और उड़ते बाल देखकर जावेद तो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। सोनू ने देखा कि अचानक कमला पीपल के पेड़ की तरफ गई और उसका सारा जिस्म एक काले धुएं में बदल गया और वो पीपल के पेड़ के चारों तरफ गोल गोल नाचने लगी। वो बिल्लियों जैसी आवाज़ निकाल रही थी। सोनू भागना चाह रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसको जकड़ रखा हो। इधर जावेद की माँ को किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। उसने अपने पति चौधरी जी को कहा कि देखो, 9 बज चुके हैं, अभी तक ये दोनों वापस नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, आप जाकर मालूम करें। पति ने जवाब दिया, अरे किसी वजह से देर हो गई होगी, आते ही होंगे, परेशान क्यों हो? माँ ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप धोबी रेहान के घर जाकर मालूम करें कि कमला आज घर पर है या नहीं। चौधरी साहब धोबी रेहान के घर की तरफ चल दिए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से धोबी रेहान निकला। चौधरी साहब को देखकर वो सटपटा गया। चौधरी साहब, आप मेरे घर, खैरियत तो है? चौधरी, हाँ सब ठीक है, ज़रा ये बताओ कि आज कमला घर पर है या नहीं, क्योंकि मेरे खेत उसी पीपल के पेड़ के पास हैं और मैंने शाम को जावेद और सोनू को खेतों के पानी लगाने भेजा था, वो अभी तक वापस घर नहीं आए। रेहान ने जवाब दिया, चौधरी साहब, कमला की हालत तो सुबह से खराब थी, शाम को वो उसी पीपल के पेड़ की तरफ चली गई थी, वो घर पर नहीं है। ये सुनकर तो चौधरी साहब बहुत परेशान हो गए। आवाज़ सुनकर मस्जिद के इमाम साहब ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और चौधरी साहब को देखकर पूछा, सब खैरियत तो है? आप इतनी रात में यहाँ? चौधरी साहब ने इमाम साहब को सब कुछ बता दिया। इमाम साहब ने कहा कि उन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए जल्दी से वहाँ चलो। चौधरी, इमाम और धोबी रेहान तीनों लोग खेतों की तरफ चल दिए। कमला, जो अभी तक पीपल के पेड़ के चारों तरफ धुआं बनकर घूम रही थी, धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और सोनू के सामने आकर खड़ी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें नहीं पता ये मेरा घर है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि दोबारा कोई यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सोनू को महसूस हुआ जैसे कोई उसका हाथ मरोड़ रहा था। वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अचानक उसके पैर भी मुड़ने लगे और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। कमला ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं पहले तेरे जिस्म के एक एक हिस्से को तोड़ूंगी, फिर तेरा खून पीऊंगी और उसके बाद तुझे इसी पीपल के पेड़ के लटका दूंगी, ताकि दूसरे लोग तुम्हें देखकर कभी इधर आने की हिम्मत ना करें। कमला ने आगे बढ़कर अपने तेज नाखूनों से सोनू के गाल पर नोचा। उसके गालों से खून बहने लगा। कमला लपक कर उसका खून चूसने लगी और कहने लगी कि आज बहुत मज़ा आएगा, तेरा सारा खून पी जाऊंगी।
तभी अचानक कमला की हंसी रोने में बदलने लगी और वो तेज तेज रोने लगी, क्योंकि वहाँ चौधरी जी इमाम साहब को लेकर पहुँच चुके थे और इमाम साहब तेज तेज आवाज़ से कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगे कि जैसे सुनकर कमला तेज तेज चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में कमला धुआं बनकर गायब हो गई। इमाम साहब ने जल्दी से सोनू को उठाया। अब चौधरी जी ने अपने बेटे जावेद पर पानी छिड़का तो वो भी होश में आ गया। दोनों बहुत घबराए हुए थे। इमाम साहब ने दोनों को दिलासा दिलाया और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही उस चुड़ैल को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और कमला को उससे आज़ाद कराऊँगा। धोबी रेहान ने इमाम साहब के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, इमाम साहब, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। अगले दिन रात के वक्त इमाम साहब ने चौधरी के बेटे जावेद को अपने साथ लिया और उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँच गए। इमाम साहब ने थोड़ी दूर पर एक गोल घेरा खींचा और जावेद को उसमें बैठाते हुए कहा, जावेद, इसी घेरे में बैठे रहना, कुछ भी हो जाए तुमको यहाँ से निकलना नहीं है। वो चुड़ैल तुमको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन जब तक मैं हूँ ना कहूँ तब तक बाहर ना निकलना। इमाम साहब पीपल के पेड़ की दूसरी तरफ चले गए और वहाँ कुछ बैठकर पढ़ने लगे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अचानक जावेद को लगा जैसे दूर से कोई औरत चली आ रही है। उसके घुंघरू की आवाज़ खेतों में गूंज रही थी। जब वो पास पहुंची तो जावेद ने देखा कि वो तो कमला थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही थी। कमला चलते चलते पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ गई। उसने इमाम साहब को बहुत घूर कर देखा और कहने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम दोनों को मार डालूंगी। इमाम साहब ने कुछ पढ़कर उस पर फूंका तो वो दूर खेतों में जाकर गिरी और कहीं गायब हो गई। अचानक जावेद ने देखा कि खेतों की तरफ से बहुत सी बिल्लियाँ पीपल के पेड़ की तरफ आ रही हैं। वो सारी बिल्लियाँ हजारों की गिनती में थीं। वो सब पीपल के पेड़ के पास आकर जमा हो गई और बहुत तेज तेज गुर्राने लगी। थोड़ी देर बाद सारी बिल्लियाँ वापस खेतों में चली गईं और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी जावेद ने देखा कि कमला दुल्हन की तरह बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कमला जावेद को अपनी तरफ बुला रही थी और कह रही थी, जावेद, मेरे पास आ जाओ, इस घेरे से बाहर निकलो, चलो हम एक अपनी दुनिया बसाते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। कमला की खूबसूरती देखकर जावेद उसकी बातों में आने ही वाला था कि अचानक पीछे से इमाम साहब की गुस्सेदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जावेद, अपनी जगह पर बैठे रहो, वो चुड़ैल तुमको धोखा देना चाहती है, अगर तुम उठ गए तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। अचानक कमला का चेहरा उसी डरावनी चुड़ैल की शक्ल में बदल गया और वो गुस्से में घुर्राती हुई इमाम साहब की तरफ गई। लेकिन तभी इमाम साहब ने उसके ऊपर पड़ा हुआ पानी फेंका और देखते देखते उसका जिस्म जलने लगा। वो चीख चीख चिल्ला रही थी, हर तरफ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी देर में वो चुड़ैल पूरी तरह जल गई और हर तरफ धुआं सा फैल गया। जब धुआं थोड़ा सा कम हुआ पड़ा तो जावेद ने देखा कि कमला पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ी है। इमाम साहब ने जावेद से कहा, घेरे से निकलकर कमला पर एक पड़ा हुआ पानी छिड़को। जावेद ने जाकर कमला पर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने खुद को जंगल में देखा तो परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र इमाम साहब पर पड़ी तो वो जल्दी जल्दी अपने सर पर दुपट्टा सही करने लगी। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सारी बस्ती वाले इन तीनों का इंतज़ार कर रहे थे। इन तीनों को साथ वापस आता देख बस्ती वाले खुश हो गए। इमाम साहब ने सारे गांव वाले के सामने तेज आवाज़ में ऐलान किया, आप लोग खुश हो जाइए, वो चुड़ैल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है और अब कमला भी बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुनकर बस्ती वाले बहुत खुश हुए और चौधरी साहब ने आगे बढ़कर इमाम साहब को गले लगा लिया। दोस्तों, ये आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी।